नमस्कार नमस्कार। कैसे सभी? हाय। हेलो एवरीवन, कैसे सभी फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक छोटा सा चेंज जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जब एनसीईआरटी हमने डिस्कस की थी पॉलिटिक्स वाले चैप्टर की, कि आज से हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 उठाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 खोला, मैंने देखा भाई वो बहुत लंबा चैप्टर। ठीक, तो पढ़ाने का मेरा मन नहीं किया, इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। आज हम उठाने वाले हैं ज्योग्राफी का 6 चैप्टर। चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये देखिए ठीक, क्या कहानी है इस चैप्टर की। चैप्टर शुरू होता है, मतलब चैप्टर शुरू नहीं होता है, अगर एक चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से समझने का प्रयास करें, चैप्टर के नाम से इसका क्रक्स जानने का प्रयास करें, तो चैप्टर है, ब्रेक करते हैं इसको, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक, एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ रखा है कि एनवायरनमेंट क्या है। बेसिकली जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो भी एनवायरनमेंट होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया की, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमंस की जो आसपास की लिविंग कंडीशंस हैं, ह्यूमंस की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ह्यूमंस जहां पे रहते हैं। ठीक, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस, कि वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से रिलेशंस को स्टैब्लिश करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। ठीक, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस यानी कि ह्यूमंस किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद को अकोमोडेट करते हैं, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें मेजरली दो केसेस, दो रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, क्या चैप्टर के नाम से चैप्टर की समरी क्लियर हो गई कि हम चैप्टर में बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस चैप्टर को लेके, ये क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। ओ माय गॉड, चैप्टर की पीडीएफ गायब हो गई। जस्ट अ मिनट। भाई साहब, गर्मी इतनी तेज पड़ रही ना, यहाँ रिकॉर्ड करते वक्त ऐसा लगता है नीचे किसी ने आग की भट्टी जला रखी हो। ओके ओके, जस्ट वंस। यस, तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक कहानी से। दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, श्रीकांत और रेणुका। ठीक, श्रीकांत और रेणुका फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक, तो श्रीकांत और रेणुका दो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। श्रीकांत के अंकल जो हैं वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो अलग अलग फॉरेस्ट में ट्रेवल करते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। ठीक, तो वो अमेजोन के जंगलों से वापस आते हैं लगभग 3-4 महीने बाद, और अमेजोन के जंगलों से वापस आने के बाद वो कहानी सुनाते हैं कि कैसे थे उनके दिन अमेजोन के जंगलों में। ठीक, किस तरह से उनके दिन बीते अमेजोन के जंगलों में, अमेजोन के जंगलों में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। तो बेसिकली इस कहानी के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू, इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू सेटअप बनाया गया है। ठीक, कि किस तरह से चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो पढ़ लेना, समझने वाली कोई चीज है नहीं उसमें। जो हमारा समझने वाला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है हमारा लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। यहां से लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, यहां से हमारा चैप्टर, मेनली जो पढ़ने वाला चैप्टर है, जो सोशल साइंस का चैप्टर, जो सोशल साइंस का पार्ट है, वो यहां से शुरू होता है। Before learning about the Amazon basin, let us look at the map, figure 6.2. Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. ठीक, तो क्या बताया गया है, ये जो मैप दिया है हमको, ये पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और उसके नीचे ये हमको जो मैप दिया है, इस मैप के बारे में कुछ कुछ चीजें पहले बताई गई हैं। क्या बताया गया है कि इससे पहले कि हम अमेजोन बेसिन के बारे में, वहां की लाइफ के बारे में, वहां की लिविंग कंडीशंस के बारे में बात करें, तो उससे पहले उसकी थोड़ी ज्योग्राफिकल सिचुएशन देख लेते हैं कि वो कहां पे लाई करता है। ठीक, तो अमेजोन बेसिन जो है, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, वो इक्वेटर के बहुत पास लाई करता है।
ठीक, ये इक्वेटर की लाइन है, ये इक्वेटर की लाइन है, इसके बहुत पास लाई करता है ये रीजन। ठीक, इक्वेटर की लाइन के बहुत पास लाई करता है ये रीजन, इसके चलते कहीं ना कहीं इक्वेटर के जो टेम्परेचर है, इक्वेटर की जो हीट है, वो इसके कंडीशंस को, इस अमेजोन बेसिन के कंडीशंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। ठीक, so it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through this region. ठीक, तो ये अमेजोन बेसिन वाला जो रीजन है, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो अमेजोन बेसिन वाला जो रीजन है, अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन वाला जो रीजन है वो कहां पे पाया जा रहा है? नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास है। ठीक, और इक्वेटर के पास होने की वजह से ही ये जो अमेजोन बेसिन वाला पार्ट है, इसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन भी इसको हम कहते हैं। ठीक, तो सिंस अमेजोन बेसिन वाला जो रीजन है वो इक्वेटर के पास है, इसी वजह से इसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो क्लाइमेट, जो टेम्परेचर है, उसको हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट और टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, क्लियर है? द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। ठीक है, नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। ठीक, तो क्या बताया गया है कि अमेजोन रिवर जो है वो माउंटेन्स से फ्लो करता हुआ आता है। ठीक, माउंटेन से फ्लो करता हुआ आता है और अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर जाता है। माउंटेन से मतलब निकलती है उसकी फ्लो, उसका जो स्ट्रीम है, और अल्टीमेटली अटलांटिक ओशन में आके क्या हो जाती है? अटलांटिक ओशन में आके ड्रेन हो जाती है, यानी कि अटलांटिक ओशन में आके मिल जाती है। The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin. ठीक, तो क्या बताया गया है? यहां देखो, ये है मान लो अटलांटिक ओशियन, ये क्या है? ये है अपना अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशन। ठीक, अब मान लो ये अमेजोन रिवर है, ये अमेजोन रिवर बहती 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 आई, और बहते बहते एक पॉइंट पे आने के बाद ये खुद को स्प्लिट कर लेती है। मतलब मेन स्ट्रीम जो है अमेजोन रिवर की, जैसे ये मेन स्ट्रीम आई, मेन स्ट्रीम आई 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 और खुद को स्प्लिट कर लिया। ठीक, मेन स्ट्रीम अमेजोन रिवर की आई 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 और अटलांटिक ओशन में गिरने से पहले खुद को स्प्लिट कर लिया। ठीक, तो खुद को वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट करती है, खुद को इस तरीके से स्प्लिट करती है, अपना माउथ ओपन करती है, इस तरह से खुद को स्प्लिट करती है और अल्टीमेटली अटलांटिक ओशन में अपने पानी को ड्रेन कर देती है। ठीक, अब ये अमेजोन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, ये जो सब पार्ट्स निकले हैं, ठीक, ये जो सब पार्ट्स हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, इनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक, और मेन स्ट्रीम रिवर और जो रिवर का माउथ होता है, यानी कि जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं बेसिन। ठीक, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं बेसिन। तो समझाने वाली चीज क्या है कि मेन स्ट्रीम आई, ठीक, अमेजोन रिवर की मेन स्ट्रीम आई, मेन स्ट्रीम आने के बाद अटलांटिक ओशन में ड्रेन हुई, अटलांटिक ओशन में ड्रेन होने से पहले उसने अपने आप को मल्टीपल चैनल्स यानी कि मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज में ओपन कर लिया। यही जो मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज निकली है अमेजोन रिवर से, मेन स्ट्रीम से, उनको हम कहते हैं अमेजोन बेसिन। जो ये पूरे ट्रिब्यूटरीज को हम एक साथ ले लेते हैं, जो इस पूरे ट्रिब्यूटरीज के एरिया को हम एक साथ ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं अमेजोन बेसिन। नहीं समझ में आया तो देखो, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा शेड पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज द अमेजोन रिवर बेसिन या फिर सिंपली अमेजोन बेसिन। क्लियर है? The river basin drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and small part of Venezuela. ठीक, तो जो ये वाला रीजन है, जो ट्रिब्यूटरीज वाला रीजन है, जो बेसिन वाला रीजन है अमेजोन रिवर का, उसके अंदर जो एरियाज आते हैं वो कौन कौन से हैं? कौन कौन सी सिटीज आती हैं? इक्वेडर, कोलंबिया, स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, ये सारे पार्ट बेसिकली इस वाले एरिया में आते हैं। ठीक, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे खतरनाक वाले बच्चे, इनके दिमाग में आएगा कि सर पानी के बीच में शहर कैसे है? तो गधों, एक चीज देखो, ये पूरा बेसिन पानी से भरा हुआ नहीं है। ठीक, ये बस एक स्ट्रीम है, ये दूसरी स्ट्रीम है, ये तीसरी स्ट्रीम है, ये चौथी स्ट्रीम है।
इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, इस पे लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक। तो ये मेन स्ट्रीम, ये स्ट्रीम्स हैं, इन स्ट्रीम्स के बीच में कौन कौन से रीजन आते हैं, ब्राजील, वेनेजुएला और कोलंबिया, ठीक, सॉरी कोलंबो, ये जितने नाम लिए मैंने ये सारे आते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, ठीक। तो जो मैंने जितने कंट्रीज के नाम बताए, इसमें से आपको क्या करना है कि जहां जहां से इक्वेटर पास होती है, इक्वेटर लाइन पास होती है, उनके नाम लिख देने हैं, ठीक। तो एक्टिविटी है, लिख लेना। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and night are almost equally hot and humid. ठीक। तो अब हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अमेजोन जो बेसिन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेजोन बेसिन। तो अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेजोन बेसिन की, तो उसमें सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, ठीक। तो क्लाइमेट की बात करें तो अमेजोन बेसिन जो है वो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अमेजोन बेसिन कहां पे पाया जाता है, इक्वेटर वाले रीजन के पास पाया जाता है, ठीक। इक्वेटर वाले रीजन के पास पाया जाता है, इसका मतलब इक्वेटोरियल रीजन है, और इक्वेटोरियल रीजन की हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस क्लास 6 में पढ़ रखी हैं, अगर तुमने पढ़ाई की है तो, ठीक। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब गर्मी रहती है और नमी रहती है मौसम में, ठीक। क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास है, इस वजह से, ठीक। The skin feels sticky. It rains almost every day, that too without much warning. The day temperature are high with very high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि डेली बेसिस पे क्या होती रहती है, डेली बेसिस पे रेन शावर्स देखने को मिलते हैं, ठीक। क्योंकि इक्वेटर के पास है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, कंडेंसेशन ज्यादा होता है, जिसके चलते प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, इसी के चलते जो हमको डेली बेसिस पे वहां पे बारिश देखने को मिलती है, ठीक। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है लेकिन डेली बेसिस पर होती रहती है। अगर बात करें डे क्लाइमेट की, तो डे का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है। नाइट के टाइम में क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड होता जरूर है लेकिन ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ह्यूमिडिटी उतनी ही रहती है जितनी दिन के टाइम में रहती है, ठीक। नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट। As it rains heavily in the region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches do not allow the sunlight to reach the ground. ठीक। तो क्लाइमेट की बात हो गई इस रीजन के। अब क्लाइमेट के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है रेन फॉरेस्ट। इस एरिया में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घने होते हैं। ये इतने घने होते हैं कि इनकी लीफ जो शेड फॉर्म करती हैं उसके चलते सनलाइट का भी कनेक्शन ग्राउंड से टूट जाता है, ग्राउंड पे सनलाइट भी नहीं पड़ती है, इतनी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट ये होते हैं, ठीक। The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. ठीक। यहाँ पर प्लांट पैरासाइट्स पाए जाते हैं, प्लांट पैरासाइट्स एंड लॉन्ग ट्रीज, ठीक। तो क्योंकि लॉन्ग ट्रीज पाई जाती हैं इससे चलते क्या होता है कि सनलाइट का जो कांटेक्ट ग्राउंड से वो टूट जाता है, जिसके चलते जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो छोटी वेजिटेबल्स के प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर छोटे लेवल पे यानी कि जो छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें सिर्फ पैरासाइटिक प्लांट्स ही ग्रो कर पाते हैं, बाकी से हमारे यहाँ मूली कद्दू इसके प्लांट ग्रो होते हैं वो वहां पे ग्रो नहीं हो पाते हैं। क्यों, क्योंकि लॉन्ग ट्रीज के चलते ग्राउंड से सनलाइट का कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है,
ठीक, कहा जाता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। The rainforest is rich in fauna, birds such as toucans, hummingbirds, macaw with their brilliantly colored plumage, oversized bills of eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forests. ठीक, तो बर्ड्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक, जिसमें मेजरली मैकाओ, मैकाओ और कौन सी और टोकन्स, ये दो बर्ड्स मेजरली पाई जाती हैं जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, कहां पर, हमारे फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। एनिमल्स लाइक monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. ठीक, अगर बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में रणबीर कपूर नहीं, एनिमल्स में रणबीर कपूर नहीं, एनिमल्स में मंकीज, स्लोथ, रेप्टाइल्स, ठीक, अमेजोन की स्नेक्स के बारे में तो सुना ही होगा, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स हो गए, स्लोथ हो गए, मंकीज हो गए, ये सारे यहाँ पर एक अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक, पाइथन्स abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Beside the basin in home to thousands of species of insects. ठीक, तो पाइथन, कंप्यूटर कोडिंग वाला नहीं, पाइथन इन द सेंस हमारा जो सांप वाला पाइथन है, वो पाइथन, क्रोकोडाइल्स एंड वैरायटी ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं, वैरायटी ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं। ठीक, वहीं पर बात करें कि मेन जो हमारा फॉरेस्ट है, गायब नहीं हुआ मैं बैठा हूं, मेन फॉरेस्ट जो पीछे है उसके इंसेक्ट्स भी वहां पर पाए जाते हैं। ठीक, मेन फॉरेस्ट वाले रीजन के साथ वहां पर इन एनिमल्स के साथ साथ इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। ठीक, several species of fishes including the fish eating piranha fish is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. ठीक, तो फ्लैश ईटिंग पिराना भी यहाँ पे पाई जाती है, पिराना एंड वैरायटी ऑफ फिशेस। ठीक, इसके रिवर में पिराना जो होती है, फ्लैश ईटिंग फिश जो होती है वो, और वैरायटी ऑफ फिशेस यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब सुनते जाओ, घर का काम सुनते जाओ, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल नहीं फैक्चुअल है। ठीक, फैक्ट बहुत ज्यादा है इसमें। तुमको रेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए, रेन फॉरेस्ट में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है वो याद होनी चाहिए। तुमको याद क्या करना है, तुमको सबसे पहली चीज तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई ये याद कर लेना, ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाला ये पूरा पार्ट, और ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई ये पूरा, इसको याद कर लेना। कल बस हम एक बार चैप्टर स्टार्ट करेंगे वाला वापस से, तो इसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक, इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, स्टे सेफ, बाय।